बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रब्बिल अर्शिल अज़ीम यशफ़ियक या शाफ़ी या काफ़ी आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जीलानी। इंजीर एक मुनफरिद फल है जिसका इस्तेमाल हज़ारों साल से होता चला आ रहा है। इसे ताज़ा और सुखा कर दोनों तरह इस्तेमाल करते हैं। ताज़ा फल की शक्ल कुछ आंसुओं से मिलती जुलती होती है। इसके अंदर सैकड़ों नन्हे मुन्ने छोटे मोटे बीज आपको नज़र आते हैं। इसका बैरूनी छिलका खुर्दनी, जामनी या सब्ज और गूदा जो है इसका वो गुलाबी रंग का होता है। जायके में ये हल्का मीठा है। इंजीर को आम अंग्रेजी में फिग्स कहते हैं, जबकि इसका नबाताती नाम फिकस कैरिका है। इंजीर और इसके पत्तों में कई मुफीद ग़िज़ाइयत से भरपूर अज्जा पाए जाते हैं। इनमें ख़ास तौर पर तांबा, कॉपर, विटामिन B6, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन K वगैरह शामिल हैं। ये हाजमे को बेहतर बनाने में, दिल की बीमारी के ख़तरे को कम करने और खून में शुगर की सतह या मकदार को मुतवाज़न रखने में मदद देते हैं। आज के इस वीलॉग में इंजीर के मुख्तलिफ फ़वाइद और नुकसानात का जायज़ा लेंगे और ये भी देखेंगे कि इसे आप अपनी ग़िज़ा में कैसे शामिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की बर वक्त इत्तला मिल सके। चलिए बात शुरू करते हैं इंजीर और इसके पत्तों के फ़वाइद पर। ताज़ा इंजीर में मिठास तो होती है हल्की सी, लेकिन फाइबर ज़्यादा और कैलोरीज निस्बतन कम होती हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। जबकि खुश्क इंजीर में मिठास और कैलोरीज तो ताज़ा के बराबर ही होती हैं, लेकिन इसका पानी खुश्क होने की वजह से इसमें फाइबर की कमी हो जाती है। इस वजह से ताज़ा इंजीर की बनिस्बत खुश्क इंजीर ज़्यादा तादाद में खाली जाती है, जिसके नतीजे में मिठास और कैलोरीज दोनों बढ़ जाती हैं। इसलिए अगर किसी को ज़ियाबितस हो या वो वज़न वगैरह पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो तो बेहतर है कि ताज़ा इंजीर का इस्तेमाल करें। इंजीर में जो तांबा मौजूद होता है वो या और कॉपर जिसे कहते हैं, मुख्तलिफ जिस्मानी इस्तेसालात यानी मेटाबॉलिज्म्स और तवानाई के अमल में नहायत अहम किरदार अदा करता है। ये खून के खलिए बनाने से लेकर बाफ्तों को जोड़ने वाले उज़लात और आसाबी खलिए बनाने तक में मदद देता है। जबकि इसमें जो विटामिन B6 है वो दिमागी और आसाबी सेहत के लिए काफ़ी मुफीद है। इंजीर का इस्तेमाल आमतौर पर कब्ज़, कुशा और मैदे की सेहत के लिए किया जाता है। इसमें मौजूद फाइबर फुजले को मुलायम और उसके हजम में इजाफा करता है। ये एक प्रीबायोटिक के तौर पर भी काम करता है। आंतों में सेहत बख्श जरासीम की अफजाइश करता है। एक तहकीक के मुताबिक 4 अदद खुश्क इंजीर आप रोज़ाना दिन में 2 दफ़ा खाएँ तो इससे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसे IBS कहते हैं, और उसके साथ जो कब्ज़ के और जो पेट में दर्द या फारा वगैरह आता है तो उसमें भी ये फ़ायदेमंद है। एक और तहकीक के मुताबिक इंजीर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स में भी कमी लाती है। इसलिए अमराज कल्ब में भी इसका फ़ायदा देखा गया है। तहकीक के मुताबिक नाश्ते में इंजीर के पत्तों की चाय पीने से टाइप 1 डायबिटीज़, ज़ियाबितस में मुब्तला लोगों की इंसुलिन लेने की जो मकदार है वो कम हो जाती है। तकरीबन 1 महीने में इंसुलिन की मकदार कोई 12% के करीब कम होती है। मतलब ये कि अगर कोई 20 यूनिट ले रहा हो तो तकरीबन 2.5 यूनिट के करीब उसमें कमी आ सकती है। इंजीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम भी होता है जो हड्डियों के लिए मुफीद है और जोड़ों के दर्द में फ़ायदा दे सकता है। लेबॉरेटरी टेस्ट में इंजीर के पत्तों को कैंसर वाले ट्यूमर्स में मुफीद पाया गया है। इंजीर के पत्ते इसके पौधे का कुदरती लेटेक्स निकाल कर इसको आंतों, छाती, जिगर और सर्वाइकल कैंसर के खलियों को मारने की खासियत देखी गई है टेस्ट ट्यूब में, लेकिन इंसानों पर अभी तक इसका कोई तजुर्बा नहीं हुआ। इसलिए ये कहना अभी कब्ल वक्त होगा कि ये कैंसर वाले ट्यूमर्स को ख़त्म कर सकती है। इंजीर के पत्तों की चाय वज़न कम करने में भी फ़ायदेमंद है और जल्द की सेहत के लिए भी मुफीद है, ख़ास तौर पर एलर्जी की वजह से जल्दी सोजिश में। तहकीक के मुताबिक बाज़ बच्चों में इंजीर एक्सट्रैक्ट से बनाई गई एक क्रीम दिन में 2 दफ़ा 2 हफ्ते तक इस्तेमाल कराई गई, जल्दी सोजिश में इस्तेमाल करवाई गई। जबकि कुछ दूसरे बच्चों को हाइड्रोकोर्टिज़ोन क्रीम जो आमतौर पर जल्द की सोजिश के लिए देते हैं इस्तेमाल करवाई गई, और इसके नतीजे में इंजीर एक्सट्रैक्ट हाइड्रोकोर्टिज़ोन से ज़्यादा मौसर साबित हुआ। इंजीर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? इसका इस्तेमाल कई तरीक़ों से किया जा सकता है। ताज़ा इंजीर आप कुदरती तौर पर जो मीठे और नरम होते हैं, इन्हें आप बराह रास्त या सलाद वगैरह में मिलाकर खा सकते हैं। खुश्क इंजीर ज़्यादा देर तक महफूज रहते हैं। इन्हें आप स्नैक पे या मीठे के तौर पर खा सकते हैं। इंजीर का मुरब्बा, चटनी या जैम बनाकर भी खाया जा सकता है।
इंजीर को आप एक गिलास पानी में भिगो कर रात भर के लिए छोड़ दें, सुबह इसे मसल कर पानी में मिलाकर और उसे पी सकते हैं। जहाँ तक इंजीर के पत्तों का ताल्लुक है तो इसकी आमतौर पर चाय बनाकर पी जाती है, या फिर बाज़ पकवानों में भी इस्तेमाल करते हैं इसको। ख़ास किस्म के पकवान कुछ अरब इलाकों में और तुर्की वगैरह के इलाके में। अगरचे इंजीर के बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। ज़्यादा इंजीर खाने से फ़ाइबर की ज़्यादती हो सकती है, जिससे इसहाल या हाजमे की मुश्किलात हो सकती हैं। ब्लड शुगर में कमी, चूँकि इंजीर के पत्ते जो हैं वो ब्लड शुगर की सतह को कम करने में मददगार आमतौर पर हो सकते हैं, तो शुगर के मरीजों को इन्हें मुतवाज़न मकदार में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि शुगर की सतह बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए, गिर ना जाए। बाज़ लोगों को इंजीर या इंजीर के पत्तों से एलर्जी हो सकती है, जिसके नतीजे में जल्द पर खारिश या सांस की तकलीफ वगैरह भी हो सकती है। खुलासा ये है कि इंजीर और इसके पत्तों में कई मुफीद ग़िज़ाइयत से भरपूर अज्जा पाए जाते हैं। इसका तवातुर से इस्तेमाल हाजमे को बेहतर बनाने, दिल की बीमारी के ख़तरे को कम करने में और खून में शुगर की सतह या मकदार को मुतवाज़न रखने और जोड़ों के दर्द में मुफीद साबित हो सकता है। तो जनाब, उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इन्हें अपने दोस्त अहबाब से भी शेयर करें। इल्म फैलाना भी सदक़े जारिया है। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। सेहतमंद और तंदुरुस्त शादाबाद रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।